हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में एज अ बहुत से बड़े चेंज होना। अब पार्टनरशिप फॉर्म में बड़े चेंज कब हो गए? जब पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। अब ध्यान देना, रिकंस्टिट्यूशन के ऊपर आपको 3 चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट इसका है एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड आता है इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, थर्ड आता है डेथ ऑफ पार्टनर। अब देखो बेटा, अगर आप किसी पर्सन को न्यू पर्सन को आपके बिजनेस फर्म में इन्वॉल्व करते हो तो तभी भी आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? जैसे अगर देखो 2 पर्सन कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो वहां पे काम करेगा, वो बिजनेस के लिए कैपिटल लाएगा, तो वो भी तो प्रॉफिट मांगेगा ना। एज अ वो कभी प्रॉफिट मांगेगा तो एज अ आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में से कोई थर्ड पर्सन एज अ 3 पर्सन मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन रिटायर हो जा रहा है, एज अ कोई भी रीजन की वजह से रिटायर हो गया, अभी बिजनेस में से कभी रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट होने के बाद में भी क्या आप उसको अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि बिजनेस में ही नहीं है तो आप उसको प्रॉफिट क्यों शेयर करोगे। थर्ड उसमें चीज आती है एज अ डेथ की। अगर कोई पार्टनर की एज अ इवेंचुअली डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसमें आप देखो, डेथ होने के बाद में वो जो पार्टनर है वो बिजनेस में से चला गया, तो तभी भी आप क्या करते हो, क्या उस पर्सन को अपने प्रॉफिट में से एज अ उसके घर वालों को कोई अपने अपने बिजनेस में से कोई शेयर देते हो? बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि बिजनेस में है ही नहीं तो उसको शेयर देना कोई कोई बात नहीं होगी, उसमें नहीं दोगे ही नहीं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, तीनों कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो उसके बाद में, जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स करना क्यों जरूरी होता है? जैसे देखा जाए, आपका बिजनेस तो अच्छे से चल रहा है ना, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप न्यू पार्टनर को एडमिट क्यों कर रहे हो? इसका रीजन ये निकलता है, देखो जैसे 2 पर्सन कभी बिजनेस करेंगे तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ए जो पर्सन होगा वो अपने हिसाब से कैपिटल लाएगा, अपनी क्षमता के हिसाब से, एज अ अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो कैपिटल लाएगा। बी पर्सन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लाएगा, दोनों अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ये एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा क्यों होगा? देखो, एज अ न्यू जो पर्सन आएगा वो साथ में कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगा, हो गया। उसके बाद में बिजनेस में आकर खुद काम करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एज अ बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हम एज अ न्यू पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर जनरली मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे 2 पर्सन है, जैसे ए और बी, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि हम थर्ड पार्टनर को बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व करते हैं, और आपको एक बात पता है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम 2 पर्सन ही नेसेसरी होते हैं। जैसे उसके बाद में देखो, मैंने बोला कि पार्टनर्स को एडमिट, न्यू पार्टनर को एडमिट करना इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एज अ बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब उसमें कैपिटल आएगा, मैन पावर आएगा। तो ये दोनों जो आपकी नीड है, ये दोनों जो आपकी जरूरत है, ये आप एज अ मार्केट से भी पूरी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर आपको कैपिटल की जरूरत है तो आप बाहर से लोन ले सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, अगर आप बाहर से किसी पर्सन से लोन लेते हो तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना। जो लोन देने वाला है वो क्या बोलेगा, देखो भाई, तुम बिजनेस में कमाते हो नहीं कमाते हो मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप कमाओ नहीं कमाओ, आपको जो मेरा हिस्सा है वो मुझे देना पड़ेगा, जो मेरा ब्याज है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे देना है। ठीक है। तो अगर आप, तो देखो, अगर आप बाहर से लोन लेते हो तो उसमें डिफिकल्टी क्या होगी कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है नहीं होता है, आपको सामने वाले पर्सन को ब्याज तो एज ए इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, और उसके बाद में जो सेकंड नीड है हमारी मैन पावर की। अगर आपको बिजनेस में मैन पावर लाना है तो मैन पावर लाने के लिए आप किसी पर्सन को एज अपॉइंट भी कर सकते हो, नौकरी पे भी रख सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा, अगर आप किसी पर्सन को अपनी कंपनी में नौकरी पे रखते हो तो वो पर्सन जानते हैं कि मैं यहाँ पे कितना भी काम करूं, एज अ ज्यादा करूं या कम करूं, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। एज अ जो प्रॉफिट होता भी है तो वो एज अ बिजनेसमैन का होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, मंथ हो जाता है, अपनी सैलरी लेकर
चला जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी थर्ड पार्टनर को इन्वॉल्व करते हो, किसी थर्ड पार्टनर को इन्वॉल्व करते हो, तो इसमें थर्ड पार्टनर को जब इन्वॉल्व करोगे तो आपकी दोनों यहाँ पे जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। पहली बात, आपको कैपिटल भी मिल जाएगा, आपको लेबर भी मिल जाएगा, एज अ काम वो खुद भी काम करेगा, बराबर है ना। और उसके बाद में कोई इसमें जरूरी नहीं होगा कि उसको प्रॉफिट देना ही है, क्योंकि तीनों पार्टनर का बिजनेस हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप इसको दोगे या खुद भी लोगे, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो इसको कहां से दोगे, ठीक है ना। तो एज ये जो थर्ड पार्टनर आएगा इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जो थर्ड पार्टनर है ये बिजनेस में आ रहा है, साथ में कैपिटल भी ला रहा है, ठीक है, खुद काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा मुफ्त में काम करेगा, ये भी तो कुछ ना कुछ लेगा ना। जैसे मैं बोलता हूं कि ये पार्टनर को एडमिट करने से पहले, ये पार्टनर को एडमिट करने से पहले ये सिर्फ दो लोगों का बिजनेस था, ए और बी का था। तो ये क्या करते थे, अपना जो प्रॉफिट है वो 50% बांट देते थे, ठीक है। तो अभी अगर ये थर्ड पार्टनर्स को आप बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हो तो इसे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, ये सी पर्सन को बोल रहे हैं, देखो भाई तुम न्यू पार्टनर हो, ठीक है ना, तुम न्यू पार्टनर हो, तो तुम्हें हम सिर्फ यहाँ पे 20% देंगे, ठीक है, 20% देंगे। तो इसे अगर 20% दिया तो इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि होल पर्सन कितना होता है 100, अगर इसे 20% दिया तो इसमें से देखो ध्यान देना, इसमें से इसका 10% कम हो गया, इसमें से इसका 10% कम हो गया। तो एज इसे जाकर यहाँ पे क्या मिला, एज इन दोनों का माइनस करोगे परसेंट तो इसका जाके क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन देखो यहाँ पे इसकी टोटल क्या आ रही थी 100%। अब जब इसका देखो, ये जब इसमें से माइनस किया आपने, ये जो आपने इसमें से माइनस किया, मतलब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 40%, ये 40% और यहाँ पे ये 20% हो गया, बराबर यहाँ पे देखो 100%। मतलब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर न्यू पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना है, उसे कुछ प्रॉफिट देना है, तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्रीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन देखो इसी तरीके से देखो इनको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन, मतलब क्या, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। इसमें देखो इसे मैंने क्यों बोला, सबसे पहली बात एक इजी एग्जांपल बताता हूँ। आप रास्ते से जा रहे हो, आप जैसे कॉलेज जा रहे हो, देखो रास्ते में आपको कहीं 500 रुपए का नोट मिल गया, 500 रुपए की नोट उठाई अपने पॉकेट में रख दी, आप खुश तो बहुत होते हो, बहुत खुश होते हो, अरे वाह मुझे 500 रुपए की नोट मिल गई। लेकिन इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट हुआ तो जिस पर्सन की गिरी होगी उसके लिए तो दुख की बात है, म्हणजे आपकी खुशी किसी दूसरे पर्सन के दुख का कारण बनती है। तो इसमें भी देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर देखो ये किसी न्यू पहले जो पार्टनर्स को एज एडमिट करने से पहले 50% लेते हैं, उसके बाद में 20% इसको दे दिया, 10% अपने में से कम कर लिया। तो मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट का जो रेशो है वही कम हो गया तो ये थर्ड पार्टनर को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है, सही बात है ना, थर्ड पार्टनर को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है। हमने थर्ड पार्टनर को बिजनेस में इसके लिए इन्वॉल्व किया कि हमारे पास कैपिटल आएगा, हमारे पास लेबर की जगह एक अच्छा पर्सन आ जाएगा जो आज मेहनत से काम करेगा, क्योंकि सी जो पार्टनर ये पार्टनर बनकर काम करेगा, इसको पता है अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ऐसा हमने तो कुछ अच्छा सोचा था लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया। तो देखो इसमें क्या होगा, ध्यान देना, जिसमें बोलता हूँ ये पार्टनर को एडमिट करने से पहले इन दो जो पार्टनर है, इन दोनों पार्टनर ने यहाँ पे 5 लाख रुपीज कमाए, 5 लाख रुपीज कमाए, तो इसके यहाँ पे क्या हो गए, दो हिस्से हो गए, एक होगा ए का, एक होगा बी का, मुझे 2.5 लाख रुपए ये ले लेगा, 2.5 लाख रुपए ये ले लेगा। लेकिन अगर आप देखो अभी आप बिजनेस में कैपिटल भी आ गया, एज अ मैन पावर भी आ गया, एज अ बिजनेस में पहले से कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट होगा। मैं ये बोलता हूँ कि तीनों पार्टनर जब साथ में काम करते हैं तो इनको 9 लाख रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो इस 9 लाख में यहाँ पे क्या होगा, 3 हिस्से हो गए, किसका किसका, ए बी और सी का। अब 100% का जब यहाँ पे इनको जब इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली में करते हैं, इसको छोड़ो पिछले देशों को, हाँ जैसे मैं बोलूंगा 33.33% इसका होगा, 33 इसका परसेंट होगा, इसका परसेंट होगा, एज 1% का इसमें भी 33.33% होता है। फिलहाल मैं इतना लिखता हूँ, मतलब जब इसके आप 3 हिस्से करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको 3 लाख रुपीज आएंगे, इसको 3 लाख, एज 3 लाख, इसको भी 3 लाख रुपीज मिलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
भले ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कम हो गया, लेकिन इनका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे फोर्थ पार्टनर को आप कभी इन्वॉल्व करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है, ध्यान देना, आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 25% हो जाएगा, लेकिन फिर भी हर किसी के घर पर 4-4 लाख रुपए जाएंगे। समझा ना एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हम क्यों करते हैं। उसी तरीके से देखो एकदम इजी एग्जांपल, अगर देखो यहाँ पर एक मैं रोटी लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक रोटी ली, इन पार्टनर्स को एडमिट करने से पहले ये क्या कर रहे थे, आधा आधा हिस्सा ले रहे थे, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, ज्यादा मेहनत हुई, ज्यादा कैपिटल लग गया, हमारी जो रोटी बनी वो हमारी रोटी ऐसे बड़ी बन गई, बराबर है, रोटी बड़ी बन गई। अगर इसके आप 3 हिस्से करते हो तो देखो ध्यान दो, इसके मैंने 3 हिस्से किए, अगर इसका कंपैरिजन करोगे तो देखो ये रोटी और ये रोटी छोटी है ना, छोटी है ना, तो मतलब इसमें क्या होगा, अगर आप न्यू पार्टनर को एडमिट करोगे, आपका भले ही प्रॉफिट परसेंटेज कम होता है, लेकिन आपके घर में आपके पास इनकम ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ही छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। देखो जैसे आपने जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया तो उस समय पे ये बोलता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते समय या फिर एज अ न्यू पार्टनर को एडमिट करते समय आपने कुछ ना कुछ वहां पे भेदभाव किया होगा। अब भेदभाव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जनरली देखो अगर मैं यहाँ पे 3 पार्टनर को इन्वॉल्व करता हूँ, एक हुआ ए, दूसरा है बी, थर्ड वन है इसमें सी। अब बेटा देखो ध्यान देना, मैं ये बोलूंगा कि थर्ड जो पार्टनर है जब ये पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहा था तो उस टाइम पे ये अनमैच्योर था, ठीक है, इसने कैपिटल भी कम लगाई थी, बराबर है, ये मेहनत भी कम कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ सालों के बाद, मैं इसे बोलूंगा कि 5 सालों के बाद इसने अपना कैपिटल भी पूरा लगा दिया, कैपिटल भी पूरा लगा दिया, और उसके बाद में ये मेहनत भी अभी पहले से ज्यादा कर रहा है, उसके बाद में मैच्योर भी हो गया। तो एज अ लाइफ टाइम जब तक बिजनेस चलेगा क्या इसको आप उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोगे। एज अ स्टार्टिंग में आपने इसको कम रेशियो क्यों दिया, क्योंकि ये इनमैच्योर था, इसका कैपिटल भी पूरा नहीं था, ये मेहनत भी कम कर रहा था। लेकिन एज अब ये क्या बोलेगा कि देखो भाई मैं भी आप दोनों की जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने भी कैपिटल उतना ही लगाया जितना आपने लगाया है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज करना पड़ेगा। और मैं एक ही बोलता हूँ, पार्टनरशिप में बड़ा चेंज होने का मतलब क्या होगा कि पार्टनरशिप में जो आपका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा ये चेंज होगा। इसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रीचेंज। रीचेंज का मतलब क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो इसको हम एक इजी एग्जांपल से देख लेंगे, ध्यान। अब जब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम में 3 चीजें दी होती है। सबसे पहले देखो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको आगे जैसे बताऊंगा, लेकिन देखो जब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम में 3 चीजें आ सकती है। जैसे पर्टिकुलर आपको यहाँ पर फ्रॉम आ सकता है, या फिर ऑफ आ सकता है, या फिर आपको यहाँ पे आ सकता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। अब देखो बेटा इसको आप क्या बोलते हो, से, इसको आप बोलते हो का, और इसका बोलते हो निश्चित, माने फिक्स दिया होगा। अब सबसे पहले हम इसमें भी एक केस देखेंगे, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखो आपको प्रॉब्लम दी है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। मतलब सी को एडमिट करने से पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 7:3 का। दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर प्रॉफिट विच ही टेक्स। अब इसमें देखो बेटा ये जो सी पर्सन है ये क्या करते हैं, ए में से लेता है यहाँ पे 2/7। मैंने यहाँ पे बोला फ्रॉम का आपको कैसा आएगा, ये देखो फ्रॉम आ गया, यहाँ पे फ्रॉम आ गया, इसमें से बी में से, यहाँ पे दिया है 1/7। अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, ये फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या होगा, माइनस। इससे पहले आपको मैंने एक एग्जांपल बताया जिसमें 50-50% था। सी को एडमिट करते समय जब उसको 20% दिया तो आपने क्या किया, ए में से 10 माइनस किया, बी में से 10 माइनस किया, ऐसे कर कर उसे प्लस कर कर वहां पे कितना दे दिया, 20% दे दिया। तो बेटा देखो अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालते समय ए बी और सी यहाँ पे लिख देना, ये लिख लिया आपने। इसके बाद में देखो ए का रेशियो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये 7/3 का मतलब ए का निकालने में 7/10 दोनों की टोटल कर लोगे। बी का निकालोगे, बी का कैसे निकालोगे, 3/10। अब इसमें से आपको माइनस करना है। अब देखो ए ने इसमें से कितना, सी ने कितना लिया इसमें से 2/7, और इसमें से कितना लिया है 1/7। अब जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हो, देखो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना आएगा 49 माइनस 20 या अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे कितना 70। ओके, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये 21 माइनस 10 यहाँ पे आ जाएगा 70। अब इसको सॉल्व करो,
इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा 29/7, यहाँ पे आएगा कितना 11/70, ये 70 है, सॉरी मैंने 7 बोल दिया, यहाँ पे 70। उसके बाद में देखो लास्ट वन यहाँ पे जब आप सी का निकालोगे तो आपने लास्ट लाइन क्या किया था, ए के 10 को बी के 10 को प्लस कर 20 करके उसको दे दिया, सी को दे दिया। तो वैसे ही करो यहाँ पर, यहाँ पे देखो आपने ये दिया और ये दूसरा यहाँ पे क्या दिए, ये दिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 3/7। अब देखो यहाँ पे जैसे एक रूल रहता है, रेशो में जो मिडिल की जो नीचे जो अमाउंट देती है वो सेम आती है, तो इसको आपको 70 बनाना है तो यहाँ पे क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब यही नहीं जो नीचे ही करोगे, इसको आपको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30/70। मतलब देखो आपका जो न्यू जो रेशो तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा, ए बी सी का कैसे होगा 29/11/30। अब जब इसकी टोटल करोगे तो इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 70 आनी चाहिए। जैसे रेशो में ये नीचे की अमाउंट नहीं देते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को 80% मिला तो 80% को क्या आप ऐसे दिखाते हो क्या, नहीं ना, वो सीधी अमाउंट आ जाती है ना। तो ये नीचे कुछ देने की जरूरत नहीं। बाकी जो अमाउंट है इनका जो नीचे जो नंबर्स दिया है एज अ जो डिनोमिनेटर दिया है उसके हिसाब से इसकी टोटल आनी चाहिए। कैसा, देखो ये इसकी टोटल करोगे 29 + 7 करोगे 40 और ये 30 कितना हो जाएगा 70। तो देखो इस तरीके से आप इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाते हो। मतलब देखो बेटा, अगर न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अगर सेक्रीफाई करना पड़ेगा मतलब देखो इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनका जो 7/10 जो रेशो था उसमें से एज ए को क्या भी क्या करना पड़ा 2/7, सी को देना पड़ा, बी को कितना देना पड़ा 1/7। तो देखो इस तरीके से जब आप अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो चेंज करते हो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑफ का जैसे कोई केस आया तो उसको कैसे हैंडल करोगे और सर्टेन का आया तो उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।